नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 की खास खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ ने बदल दी नाविक पिंटू महाराज के परिवार की जिंदगी। महज 45 दिन में कमाए 30 करोड़ रुपए। बता दें, घर की महिलाओं की गहने बेचकर खरीदी नाव ने महाकुंभ में बनाया करोड़पति। योगी सरकार के 2019 के कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन से मिला कमाई का आइडिया। कमाई के पैसे देखकर नाविक की मां की आंखें हुई नम, बोली बच्चों को अब अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुनाई थी नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी। प्रयागराज महाकुंभ धार्मिक आस्था और अध्यात्म के साथ साथ लाखों लोगों की आजीविका और कारोबार का बड़ा मंच साबित हुआ। ऑटो चलाने वाले, खाने पीने की दुकान लगाने वालों से लेकर के नाव चलाने वाले लाखों लोगों की जिंदगी इस महाकुंभ ने बदल दी। ऐसे में ही एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी का जिक्र यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सुनाया था, जो कि प्रयागराज का रहने वाला है। 130 नाम वाले परिवार की कमाई 30 करोड़। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिन के मंथन में से वैसे तो उपलब्धियों के रिकॉर्ड रूपी कई रत्न निकले, लेकिन सीएम योगी ने मंगलवार को प्रदेश की विधान सभा में जिसका नौका रत्न की जानकारी दी, उसने हर किसी का ध्यान उस नाविक परिवार की तरफ खींचा है जिसने महाकुंभ के 45 दिन में 30 करोड़ रुपए की कमाई की। यह नाविक है प्रयागराज के अरैल इलाके में रहने वाला पिंटू महाराज। प्रयागराज में त्रिवेणी के किनारे स्थित गांव अरैल के रहने वाले इस नाविक के एक फैसले ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। जब महाकुंभ खत्म हुआ तो पिंटू करोड़पतियों की कतार में शामिल हो गया। पिंटू महाराज का कहना है कि उसने 2019 की योगी सरकार के दिव्य और भव्य कुंभ की नाव चलाई थी। उस कुंभ से ही उसका अनुमान हो गया था कि इस बार महाकुंभ में बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ आने वाली है, इसलिए महाकुंभ के पहले अपने पूरे परिवार के लिए 70 नावें खरीदी थी। पहले से उसके पास 100 से अधिक सदस्यों वाला परिवार है, जिसके पास 60 नावें थीं। इस तरह से 130 नाव व महाकुंभ में उतार दिया, जिससे उसके परिवार को इतनी बड़ी कमाई का अवसर मिला। देखें खास खबर B9 News 24 के साथ। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे,
अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज़्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी इसी वजह से कमाई हुआ है, का भी बड़ा परिवार है हुआ है, क्योंकि अरेल में अधिकतर जितना ये साउथ वाला पूरा था, बॉम्बे, ये गुजरात, ये यही अरेल पार ही नहाया गया, क्योंकि उस पार जाने का साधन नहीं था। तो अरेल पार भी बहुत अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है, सभी नाविकों का हुआ, सबने पैसा कमाया है। अगर रोजाना हमारे पास तो अधिक नाव था, 60-70 नाव हमारे पास था। हमारे परिवार वाले सबके पास 10-10, 20-20 नाव थे, 15 नाव, 10 नाव, 5 नाव, 100 के करीब हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो और जैसे कि नाव वाले हैं, बाहरी नाव बुला लेते हैं, बाहरी नाव वालों को जो है बुलाने के बाद अपने पास रख लेते हैं और उनसे उनसे तय कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा देंगे, इतना नहीं देंगे, मतलब इतना पैसा आपको हम देंगे। पहले से ही वो तय कर लेते हैं कि भाई हम पर डे आपको इतना देंगे। इसी हिसाब से जब चलता रहता है। इस बार के आयोजन से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, बहुत खुश हैं। बहुत हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कमाया है। क्या नाम है? हमारा नाम है पिंटू महारा। माता जी आपका क्या नाम है? शुक्लवती। इस बार कुंभ को लेकर क्या कहेंगी? आपने तमाम ऐसे अर्ध कुंभ देखे होंगे और इस बार की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगी और खासकर नाविक जो थे उनको लेकर क्या कहेंगी? व्यवस्था से इस साल इतना योगी जी, मोदी जी मिल के बनाए थे कि इतनी अच्छी कि कुछ कुछ कहा नहीं सोच सको। और नाव बोट वाले कभी सोचे थे नहीं कि इतना कमाई हो जाएगा, जितना कमाई इस साल हो गया। हर नाव वाले, हर बोट वाले, हर निषाद भाई लोग खुश हो गए। क्या श्रद्धालुओं की संख्या तमाम जो पहले आयोजन होते थे उस बार कहीं ना कहीं ज्यादा थी? बहुत ज्यादा था इस बार बहुत ज्यादा था। अब जो सोचा नहीं था अपना, उस तरह जो गरीब लोग रहे कभी इतना पैसा देखे थे नहीं, नाव वाले वो सोचे नहीं, सपने में नहीं सोचे थे, उनका सपना पूरा हुआ। योगी जी, मोदी जी, गंगा माई तीनों जने मिल के करे। कहीं ना कहीं गंगा मैया का महाप्रसाद मिला आपको? हाँ, महाप्रसाद मिला, भरपूर मिला, प्रसाद जैसे मिला कि भर। योगी जी कहा है, कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का इस बार महाकुंभ में हाँ, आमदनी हुई, तो उसको लेकर क्या कहेंगी? हाँ पाए, खुश हैं? खुश है। क्या कहेंगी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर? बहुत बहुत तरह से वो करेंगे, क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हुआ या सब कमाए।